हाजी वारिस अली शाह 1819 से 1905 की अवधि के एक मुस्लिम सूफी संत रहे हैं। वारिस अली शाह का जन्म 1819 देवा शरीफ बारामबंकी उत्तर प्रदेश में हुआ था। 7 साल की उम्र में वारिस पाक कुरान हिफ्ज़ कंठस्थ कर लेते हैं। सिर्फ 14 साल की उम्र में आपकी दस्तारबंदी और हिदायत जारी हो जाती है। 15 साल की उम्र में दरबारे ख्वाजा में हाजिर हुए तो जूता पहनना छोड़ दिया। पहले हज के लिए जो एहराम बांधा तो हमेशा के लिए दुनियावी लिबास छोड़ दिया। हज बैतुल्लाह के तवाफ की इतनी दीवानगी थी कि अपनी जिंदगी में उन्होंने 17 बार हज किया। बिना साजो सामान के पैदल ही हज के लिए रवाना हो जाया करते थे। फिर कई साल तक वतन वापस नहीं आया करते थे। वारिस पाक की नूरानी शख्सियत की वो तासीर थी कि जो भी आपको देखता खिंचा चला आता था। मुकद्दस जिस्म बरकतों की लहरें दौड़ा करती थी। आंखों में नूरे इलाही की बिजलियां चमका करती थी। आपकी खुदानुमा सूरत को जिसने एक बार देखा वो आपका मुरीद हो गया। आप करुणा, दया, प्रेम, त्याग, ज्ञान का समंदर थे। अपने इस लेख में हम इसी महान हस्ती हजरत हाफिज हाजी वारिस अली शाह की जीवनी, वारिस अली शाह बायोग्राफी, वारिस अली शाह का जीवन परिचय के बारे में विस्तार से जानेंगे। हाजी वारिस अली शाह बायोग्राफी इन हिंदी। वारिस अली शाह का जीवन परिचय। वारिस अली शाह का खानदानी सिलसिला। हाजी वारिस अली शाह की वालिदा माता माजिदा आपके दादा जान के हकीकी भाई सैयद शेर अली की साहबजादी थी। आपके वालिद पिता सैयद कुर्बान अली शाह का निकाह उनके चाचा सैयद शेर अली शाह की साहबजादी से हुआ था। इस तरह आप सैयद सलामत अली के पोते और सैयद शेर अली के नवासे हैं। आपका खानदानी सिलसिला 29 वास्तों से हजरत मोहम्मद मुस्तफा स0 से जाकर मिलता है, जो इस प्रकार है। हजरत हाजी सैयद वारिस अली शाह बिन सैयद कुर्बान अली शाह बिन सैयद सलामत अली शाह बिन सैयद करीमुल्लाह बिन मीर सैयद ना अहमद बिन सैयद अब्दुल्ला अहद बिन सैयद उमर नूर बिन सैयद जैनुल्लाब्दीन बिन सैयद उमर शाह बिन सैयद अब्दाल वाहिद बिन सैयद अब्दुल्ला शाह बिन सैयद आलाउद्दीन आला बुजुर्ग बिन सैयद अजीजुद्दीन बिन सैयद अशरफ अबू तालिब बिन सैयद मोहम्मद महरूक बिन सैयद अब्दुल कासिम बिन सैयद अली अस्करी बिन सैयद अबू मोहम्मद बिन सैयद मोहम्मद जफर बिन सैयद मेहंदी बिन सैयद अली रजा बिन सैयद कासिम हमजा बिन सैयद हजरत इमाम मुशक आजिम इब्न सैयद हजरत जफर सादिक बिन सैयद हजरत इमाम मोहम्मद बाकी बिन सैयद हजरत इमाम जैनुल्लाब्दीन बिन सैयद अल सहीदा हजरत इमाम हुसैन बिन शेर खुदा अली उल मुर्तजा जोजे सैयदतुल निशा हजरत फातिमा बिनते रसूल बिन हजरत सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफा। वारिस पाक के खानदानी हालात। वारिस अली शाह के खानदानी बगदाद ईरान के ठहरने वाले थे। सन 1258 में हलाकू खान ने बगदाद पर आक्रमण किया और खलीफा की इस्लामी हुकूमत को हरा दिया और वहां खूब लूटमार और अत्याचार करने लगा। इस्लाम के मुहाफिज अपनी इज्जत व आबरू बचाने की खातिर अपने अजीज वतन को छोड़कर दूर दराज सुरक्षित स्थानों पर कूच करने लगे। उसी दहशतगर्दी के दौर में हजरत मौलाना सैयद अशरफ अबू तालिब, जो इस्लाम के मुहाफिज तथा वारिस पाक सिलसिले के 13वीं पीढ़ी से थे, अपने बाल बच्चों के साथ बगदाद से हिंदुस्तान आए और जिला बाराबंकी उत्तर प्रदेश के कस्बे रसूलपुर में बस गए। 4 सदी बाद वारिस पाक के खानदान के सैयद अब्दुल्ला अहद रसूलपुर से देवा शरीफ चले आए और अपने सारे खानदान सहित यही बस गए। इस छोटे से कस्बे में अब्दुल्ला अहद के आने से लोग बहुत खुश थे, क्योंकि आपके यहाँ आने से कुरान और हदीस का दौर जारी हो गया था। 1728 में अब्दुल्ला अहद के एक पुत्र हुआ जिसका नाम मीर सैयदना अहमद रखा गया। उन्होंने आगे चलकर फकीरी और दरवेशी की बड़ी शोहरत हासिल की। उनके साहबजादे सैयद करीमुल्लाह थे। करीमुल्लाह के फर्जंद थे वे सैयद सलामत अली और उनके फर्जंद कुर्बान अली शाह। कुर्बान अली शाह के फर्जंद वारिस अली शाह थे। वारिस अली शाह का जन्म वारिस पाक के जन्म से एक मुद्दत पहले बनिया शरीफ में अपने समय के कुतुब हजरत शाह अब्दुल रजाक बांसुरी देवा शरीफ की तरफ मुंह करके दुआएं मांगा करते थे। अगर कोई कारण पूछता तो बताते कि इधर से विलायत का आफताब निकलेगा जिसकी रोशनी से दुनिया जगमगा उठेगी। ये आफताब हम में से ही होगा, मगर उसके निकले में अभी बहुत समय है। इस वाक्य के एक अरसे के बाद अपने समय के बड़े साहिबे कमाल बुजुर्ग हजरत मीर सैयद अहमद 1728 में अपने साथियों के साथ देवा शरीफ आए। वे एक तालाब के किनारे बैठे हुए थे। उधर से एक फकीर का गुजर हुआ।
उसने खुशखबरी सुनाई, मीर सैयद तुम्हारी 5वीं पुस्त में ऐसा आफताब विलायत होगा जिसकी रोशनी से जमीन व आसमान रोशन हो जाएंगे। इन कुछ वाक़यात के बाद 1819 में लखनऊ में शाह फतेह अली नाम के एक दरवेश ने अपने एक मुरीद से कहा, खुदा बख्श, देवा शरीफ में इस वक्त एक बच्चा पैदा हुआ है जो वली है। जब ये बड़ा होगा तो इसकी शोहरत पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक फैल जाएगी। रमजानुल मुबारक के महीने का पहला रोजा था। सन 1819 में देवा शरीफ में कुर्बान अली शाह के यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसके आने की सूचना पहले ही कई सूफी दरवेश दे चुके थे। बच्चे का नाम वारिस अली रखा गया। हुसैनी बाग का ये हसीन फूल रमजानुल मुबारक के पहले रोजे को खिला था, इसलिए सारे रमजानुल मुबारक कभी इस बच्चे ने रोजे की अवधि में दूध नहीं पिया और न ही भूख से बेताब होकर रोना चिल्लाना किया। निहायत सब्र व सुकून से शहरी के समय से लेकर इफ्तार के समय तक बगैर दूध के रहा। रमजान का मुबारक महीना बीता और ईद आई। इसके बाद बच्चे ने दिन में दूध पीना शुरू कर दिया, मगर फिर भी आम बच्चों की तरह घबराते हुए जल्दी नहीं बल्कि निहायत ही सब्र और सुकून के साथ और आम बच्चों की खुराक की अपेक्षा बहुत कम। इसके अलावा न कभी बेवजह माँ का दूध पिया, न कभी मुकर्रर वक्त के अलावा दूध पिया। नींद पहले तो आती ही बहुत कम थी, इस पर भी कभी भी गफलत की नींद नहीं सोते देखा गया, और जब जागता तो हंसता खेलता हुआ उठता। आम बच्चों की तरह कभी रोता हुआ नहीं देखा गया, बल्कि अक्सर खामोश पाया गया, जैसे किसी गहरे ख्याल में गुम हो। माता पिता की मते वारिस पाक की उम्र सिर्फ 2 साल थी कि उनके वालिद कुर्बान अली शाह की मृत्यु हो गई। इतनी छोटी सी उम्र में वे अनाथ हो गए। माँ ने अपने जिगर के टुकड़े को सीने से लगा अपने विधवा जीवन का सहारा बनाया। बच्चा दिन भर हंसता खेलता रहता, रात को चांद तारों में कुदरत के करिश्मे देकर मुस्कुरा देता। माँ बच्चे को गोद में उठा लेती और प्यार से अपने ममता के आंचल में छुपा लेती। आखिर बच्चे को माँ का ये प्यार भी ज्यादा समय तक न मिल सका। जब वारिस की उम्र 3 साल की थी तो उनकी वालिदा माता का भी इंतकाल स्वर्गवास हो गया। इस तरह वारिस के माँ बाप का साया बचपन में ही उठ गया था। वारिस पाक का बचपन माँ की मृत्यु के बाद दादी ने बच्चे को अपने सीने से लगाया और बड़े प्यार से परवरिश करने लगी। जब वारिस पाक की उम्र 5 साल की हुई तो बड़े प्यार से उनको बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाई और बच्चे को पढ़ाने के लिए बाकायदा मौलवी साहब घर पर आने लगे। बचपन में सभी प्यार से उन्हें मिठन मियाँ कहते थे। जब मौलवी साहब घर पर पढ़ाने आते तो मिठन मियाँ खाने पीने की चीजें देकर उस्ताद मौलवी साहब को खेल में लगा लेते। उस्ताद साहब भी बच्चे के साथ बच्चा बन जाते। जब मौलवी साहब चले जाते तो मिठन मियाँ बाहर आते और अपने हमउम्र दोस्तों को खेल ही खेल में मोहब्बत इलाही का सबक देते। यानी मौलवी साहब को खेल में लगाना और खेलते हुए बच्चों को पढ़ाना उनका हिस्सा था। अक्सर दादी के संदूक में से रुपए निकाल लाते और उनकी नसीहत सुनने वाले बच्चों को खिलाते और बची हुई रकम गरीबों फकीरों में बांट देते। अक्सर काफी देर घर से गायब हो जाते तो घर वालों को फिक्र हो जाती, लेकिन खुद ही वापस आ जाते थे। एक दिन तंग आकर दादी ने मिठन मियाँ को कोठरी में बंद कर दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद मिठन मियाँ बंद कोठरी से गायब हो गए। जब तलाश की गई तो एक बाग में खेलते हुए मिले। कभी कभी मिठन मियाँ की आंखें इस कदर लाल हो जाती थी कि आंसू निकल आते, जिससे ऐसा लगता कि आंखें दुखने आ गई है। लेकिन फिर कुछ ही देर बाद को ठीक नजर आने लगती। लोग हैरत में पड़ जाते थे। वारिस पाक की शिक्षा घर पर शुरुआती तालीम के बाद आगे की तालीम हासिल करने के लिए दादी ने मिठन मियाँ को अपने पीर मुर्शिद हजरत अमीर अली शाह साहब के पास भेजा। उस्ताद ने अपने होनहार शागिर्द को देखा तो फरमाया, ये शहजादे तो खल के खुदा रहनुमा होगी और तमाम आलम में इनका डंका बजेगा। हालांकि वारिस पाक मकतब में जाने लगे, मगर आम बच्चों की तरह आप कुरान करीम को बगल में न दबाते बल्कि अपने सर पर रख कर ले जाते और फिर इसी तरह मकतब से मकान तक निहायत ही अदब व एहतराम से कुरान मजीद को सर पर रखे हुए वापस आते। घर वापस आते ही अंधेरे और तन्हाई में बैठकर किसी गहरे ख्याल में डूब जाते। फिर भी वारिस अली शाह ने सिर्फ 2 साल के अंदर कुरान शरीफ कंठस्थ कर लिया और कुछ अन्य महत्वपूर्ण किताबें भी पढ़ ली। इसी के साथ वारिस पाक हाफिज वारिस अली शाह बन गए। इसके बाद की तालीम शिक्षा के लिए मिठन मियाँ को मौलाना इमाम अली साहब की खिदमत में भेजा गया, मगर खुद मौलाना साहब का ये आलम था कि अपने इस शिष्य को आता देखते तो अदब से सर झुकाकर खड़े हो जाते। मिठन मियाँ रुकते तो फरमाते, साहब बजादे में तो किताबी इल्म का उस्ताद हूँ,
तुम तो खल के खुदा को बातनी इल्म से मालामाल करोगे। अभी मिठन मियाँ की उम्र 7 से 8 साल की होगी कि उनको अपनी दादी के प्यार से भी मरहूम होना पड़ा। उनकी दादी का इंतकाल हो गया। दादी के स्वर्गवास के बाद दुनिया में बड़ी बहन के अलावा और कोई चाहने वाला नहीं रह गया था। जिनके शौहर खादिम अली शाह अपने समय के कामिल बुजुर्ग थे जो लखनऊ में रहते थे, इसलिए वह मिठन मियाँ को देवा शरीफ से लखनऊ ले आए और आगे की तालीम के लिए फिरंगी महल में दाखिला करा दिया। यहाँ से आपसी हैरत अंगेज करामातें होने लगी, जिसके फल स्वरूप खुद उस्ताद आपका अदब करते थे। एक दिन उस्ताद ने खादिम अली शाह से कहा, आपने एक शेर को मेरे सुपुर्द कर दिया है। उन साहबजादे के करिश्मे हैरत अंगेज है। इस लड़कपन में जो करामातें मिठन मियाँ में दिखाई देती है वो किसी कामिल बुजुर्गों में भी देखने को नहीं मिलती है। पढ़ाई का ये आलम है कि साहबजादे पढ़े पढ़ाए पैदा हुए हैं। मेरी राय है कि ज्यादा तालीम की इन्हें जरूरत नहीं है, लेकिन हजरत खादिम अली शाह फिर भी उन्हें बराबर पढ़ाते रहे और खुद भी देखभाल करते रहे। इस तरह वारिस पाक ने तफसीर हदीस की तालीम हासिल कर ली, लेकिन तालीमी तरक्की के साथ साथ जोश इसके इलाही में भी दिन ब दिन इजाफा होता गया। नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि हर समय खुदा के इश्क में खोए खोए रहने लगे। अक्सर वीरानों में जाते और याद इलाही में खो जाते। आखिर कोई तलाश करता हुआ उन तक पहुंच जाता तो चौंक जाते, जैसे कोई बच्चा नींद से जाग उठा हो, और फिर बेकरारी इस कदर बढ़ जाती कि दीवानों सी हालत हो जाती। जब आपकी बहन ने यह हाल सुना तो बेकरार हो गई और अपने शौहर खादिम अली शाह से बोली, अब तो ये सुन सुनकर मेरा कलेजा फटने लगा है कि मिठन मियाँ की दिमागी हालत ठीक नहीं है। सारा दिन जंगल में कहीं गुम बैठे रहते हैं। अगर वाकई उनके होशोहवास ठीक नहीं है तो आप उनके लिए दुआ फरमाएं। ये सुनकर खादिम अली शाह ने कहा, तुम इस किस्म की बातों का कुछ ख्याल न करो। जो लोग मिठन मियाँ को पागल समझते हैं वो खुद पागल है। ये शहजादे पैदाइशी वली है और दुनिया के हंगामे और शोर शराबे से भागकर हक की तलाश में रहते हैं। बहुत जल्दी ऐसा समय आने वाला है जब बड़े बड़े होशियार उनकी दीवानगी का भरम भरेंगे। सबसे हैरत की बात तो यह है कि आपके तमाम अमाल मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक शुरू हुआ करते थे। हाजी वारिस अली शाह बेअत खादिम अली शाह ने जब मिठन मियाँ की तबीयत में इश्क इलाही का जब ज्यादा जोश खरोश देखा तो आपको बकायदा बेअत करके सिलसिला कादरिया चिश्तिया में दाखिल फरमा लिया। अभी आपकी उम्र सिर्फ 11 साल की हुई थी कि पीर रोशन जमीर ने अपने कमसिन मुरीद के आला रूहानी मुकामात देखकर आपको खल के खिलाफत से नवाज दिया। इस पर कई उम्रदराज मुरीदों ने खिलाफत भी की, मगर वो उन्हें नहीं जानते थे कि वारिस अली शाह मुरीद नहीं बल्कि अपने पीर की मुराद है। खादिम अली शाह अब बीमार रहने लगे थे। उम्र भी 70 साल के करीब पहुंच चुकी थी। उम्र के इस आखिरी हिस्से में मुर्शिद कामिल ने अपने मुरीद पर इस कदर वारी से लफ्ज़े करम फरमाया कि गुलशन विलायत में बहार आ गई। वारिस पाक की उम्र अब 13 साल की हो चुकी थी। इस उम्र में पीर मुर्शिद का नाम भी अब खत्म हो चुका था। खादिम अली शाह को खुदा ने अपने पास बुला लिया। उनके स्वर्गवास के मौके पर अवध के नवाब की ओर से 7 तोपों की सलामी दी गई थी। दस्तारबंदी तीसरे रोज सोयम की फातह के बाद अवध के दरोगा मौलवी मुंजाना साहब ने चांदी के थाल में सुनहरी दस्तार रखकर इस महफिल के सामने पेश की और अर्ज किया कि जो शख्स खादिम अली शाह की जानिब खास और इस दस्तार का हकदार हो उसे ये अमानत सौंप दी जाए ताकि पैरवी सब पर लाजिम हो जाए। अतः मजमे के तमाम कुतब अब्दाल के मशवरे से ये दस्तार मुबारक वारिस अली शाह के सर पर पहुंचा दी गई। इस मुबारक मौके पर अवध के नवाब की तरफ से 7 तोपों की सलामी दी गई। इस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 14 साल की थी कि सिलसिला बेअत भी जारी हो गया। दस्तारबंदी के बाद जब मकान में कव्वालियां होने लगी तो वारिस पाक महफिल से उठकर चले आए। अभी थोड़ी देर पहले जो चीजें मिली थी वो बाहर जाकर तकसीम कर दी। बचपन के एक हमजोली ने कहा, ऐसे में तो कबाब खाने को जी चाह रहा है। आपने सुना तो तुरंत मौला बख्श से कबाब लेकर दोस्त को दे दिए। कबाबची ने कीमत मांगी तो बदले में दस्तार सर से उतारकर कबाबची के हवाले कर दी और ये सबक देकर चलते बने कि दोनों बोझ उतर गए। दरअसल आप रस्मी शान और शौकत के कायल ही न थे, तभी तो फरमाया करते थे कि पकड़ी वगड़ी झगड़ा है, हम नहीं जानते। सच है, इस तमाम रस्मी बंधनों से आजाद होता है। हज का सफर हजरत हाफिज वारिस अली शाह की उम्र 14 साल हो चुकी थी। बहनोई की मृत्यु को भी 1 महीना गुजर चुका था।
अब वतन में उनका दिल नहीं लग रहा था। आप हज को जाने की सोच ही रहे थे कि पीरे मुर्शिद ने ख्वाब में हिदायत की कि तुम सफर इख्तियार करो। तत्पश्चात आपने घर का सारा सामान गरीबों में बांट दिया, जमीन जायदाद रिश्तेदारों में बांट दी। इसके बाद मालिकाना हक के सारे कब्जात तालाब में फेंक दिए। इस तरह दुनिया की तमाम झंझटों से छुटकारा पाकर सफर हज पर तन्हा पैदल रवाना हो गए। कानपुर होते हुए इटावा में तशरीफ लाई और पठानों के मोहल्ले कटरा साहब में कयाम फरमाया। जहां आप ठहरे थे वहां आज अजीमोशान आस्ताना एवारसिया बना हुआ है। यहाँ हर साल बड़े पैमाने पर उर्स लगता है। इटावा के कयाम के दौरान आपने काशिक मिजाज शायर को अपना मुरीश बनाया, जिसका नाम हजरत बेदम शाह वारसी है। इटावा में अपनी रहमत की बारिश बरसाकर वारिस पाक मैनपुरी होते हुए शिकोहाबाद पहुँचे। शिकोहाबाद के सेठ शेख चांद साहब तंबाकू वाले अपने चाचा के साथ जुमा की नमाज पढ़कर वापस आ रहे थे। उनको ध्यान है कि तालाब के किनारे एक फरिश्ता सूरत नौजवान को हमने बैठा देखा। करीब पहुंचे तो चाचा का नाम लेकर उन्होंने इस्तकबाल किया। नजरें दो चार हुई तो नामालूम उन आंखों में चाचा जान ने क्या देखा कि कदमों में गिर पड़े। वारिस पाक ने चाचा साहब को उठाया, तसल्ली दी और फरमाया, तुम तो हमारे पहले से मुरीद हो। रहमत की बारिश देखी तो मैंने फरमाया हजूर मैं। फरमाया आओ तुम भी मुरीद हो जाओ। इसके बाद वारिस पाक हमारी इल्तिजा पर मकान पर तशरीफ ले आए। अब जो भी शख्स आपसे मिलने आता खुदा जाने वो क्या देखता कि एक ही नजर में गिरफ्तार होकर मुरीद बन जाता। शिकोहाबाद के कयाम के बाद आपने अपना सफर जारी रखते हुए फिरोजाबाद पहुँचे। वारिस पाक के तशरीफ लाने की खबर यहाँ पहले ही पहुँच चुकी थी। पिछले कयामों के दौरान आपकी प्रसिद्धि इस क्षेत्र में दूर दूर तक फैल गई थी, जिसके फलस्वरूप लोग आपके इस्तकबाल के लिए सुबह से खड़े हो गए। शाम के वक्त आप यहाँ तशरीफ लाए। रास्ते में ही लोग आपके कदमों पर गिरने लगे और वारिस पाक मुरीद बनाते हुए आप हकीम अमजद अली खान साहब के मकान पर ठहरे। यहाँ आपने अनेक लोगों को मुरीद बनाया और सच्ची राह पर चलने का संदेश दिया। फिरोजाबाद के कयाम के बाद आपकी तशरीफ आगरा जा पहुंची। यहाँ आपने सराय में कयाम किया। वहाँ हाफिज गुलाब शाह को मुरीद बनाया और फिर गुलाब शाह के घर कयाम किया और डॉक्टर अल्ताफ अली साहब के साथ साथ खाने के मुरीद बनाए। फिर वहां से जयपुर कयाम करते हुए ख्वाजा अजमेर शरीफ पहुंचे और वहां कयाम किया। अजमेर से बम्बई पहुंचे और वहां से जहाज का सफर शुरू किया। आखिरकार सफर खत्म हुआ और खुदा की पाक सरजमी नजर आई। जद्दा उतरते ही आपने एहराम बांधा और फिर पैदल सफर करते हुए 29 शाबान को मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए। यहाँ हरम शरीफ के करीब एक बुजुर्ग इंतजार में खड़े थे। उन्होंने आपसे मुलाकात की और फरमाया आपने बहुत देर कर दी, और फिर उन्होंने उनके रहने का इंतजाम किया। पहले रमजान को आप अपने मेजबान अब्दुल्ला हसन मक्की के हमराह तवाफ को जा रहे थे कि एक जबरदस्त बुजुर्ग करीब आए और आपको सीने से लगाया और खुशखबरी सुनाई कि शहजादे आज बैतुल्लाह शरीफ में आप पर वो अनवारे इलाही बरसेंगे जो सैकड़ों साल बाद किसी को नसीब हो रहे हैं। यहाँ सारे रमजान शरीफ में रोजाना वारिस पाक मुकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज नफिल में पूरा कुरान पाक खत्म फरमाते। दिन चढ़े ईसा पश्चात आप मकामाते मुकद्दस की जियारत को निकल जाते। अकीदतमंदों का हुजूम साथ रहता। इस तरह पहला हज आपने 15 साल की उम्र में अदा फरमाया। इस साल का हज अकबर था। बगदाद शरीफ का सफर हज मुकम्मल करने के बाद आप वहीं से बगदाद के लिए रवाना हो गए। बगदाद शरीफ में दाखिल होने से पहले ही हजरत पीर सैयद मुस्तफा सज्जादानशीन दरगाह जिलानी को हजरत गौसे आजम से बसारत हुई कि हिंदुस्तान से हमारे खानदान का रोशन चिराग आ रहा है, उसे जर्द रंग का एहराम पेश किया जाए। नाम उसका वारिस अली शाह है। सज्जादानशीन ने जैसे हजरत गौसे आजम का हुक्म सुना जल्दी से 2 एहराम जर्द रंग के बनवाए और आपके आने का इंतजार करने लगे। जब बगदाद शरीफ में आपकी आमद हुई तो सज्जादानशीन ने आपका उत्साह के साथ इस्तकबाल किया और खाना आलिया में ठहराया और वो दोनों एहराम पेश खिदमत किए। ये खास मामला देखकर हाजरीन महफिल ने सज्जादानशीन से सवाल किया, हजूर सबको तो आप दस्तार अता फरमाते हैं, पर इनको जर्द एहराम पेश करने का क्या सबब है? इस पर उन्होंने जवाब दिया, हम दस्तार अपनी मर्जी से देते हैं, मगर हजरत हाजी साहब को एहराम शरीफ खास हजरत गौसे आजम दस्तगीर की मर्जी से दिया गया है। मुझे ऐसा ही हुक्म हुआ था जिसकी तामील की गई है। बगदाद
शरीफ में क़याम के दौरान आप दिन में कदमे सूफिया एक आराम के मजारो मुकद्दस की जियारत करते और रात को मस्जिद में इबादत इलाही करते। बगदाद शरीफ से रवाना होकर आप मक्का पहुंच गए और इस साल आपको इतवार के दिन हज करने की शहादत नसीब हुई। हज की अदायगी के बाद आप फिर मदीना मुनव्वरा में हाजिर हुए। यहाँ से आप बैतुल मुकद्दस तशरीफ ले गए। वहाँ अंबिया इस्लाम के मजारात मुकद्दस की जियारत के उसके बाद वहीं से अफ्रीका की यात्रा के लिए रवाना हो गए और वहाँ से आकर आपने फिर हज किया। वतन वापसी हज मुकद्दस के पहले सफर में 4 बार हज करने के बाद हाजी वारिस अली शाह जहाज के जरिए मुंबई पहुँचे और यहाँ से इंदौर, उज्जैन, टोंक, अजमेर और दिल्ली आदि होते हुए 1841 में लखनऊ तशरीफ लाए। यहाँ एक हफ्ता ठहरने के बाद देवा शरीफ आ गए। पहले तो नंगे सर नंगे पांव एहराम पोश फकीर को देखकर लोग पहचाने नहीं, लेकिन बाद में शोहरत हुई मिठन मियां हज करके एहराम पहने हुए आए हैं। अतः सबको खुशी हुई। अजीजों ने दावतें की और कुछ रिश्तेदारों को हाजी वारिस अली शाह की शादी का भी ख्याल आया। सैयद आजम अली शाह की नेक दुख्तर शहजादी अख्तरा पैदाइश ही के वक्त से आपके साथ मनसूब थी, इसलिए रिश्तेदारों ने चाहा कि ये शादी हो जाए, मगर आपने साफ इनकार कर दिया। मगर रिश्तेदारों और अजीजों का दबाव बढ़ता ही गया, जिसके जवाब में बार बार इनकार करना भी मुनासिब न जानकर वे खामोशी से लखनऊ तशरीफ ले गए और कुछ दिन वहां रहने के बाद आपने फिर हज सफर का इरादा कर लिया। 12 रबीउल सानी 1257 हिजरी 1841 को आपने सफर जहाज से बेनियाज होकर पैदल ही शुरू कर दिया। इस जमाने में न तो ऐसे अच्छे रास्ते थे और न ही आरामगाहें, लेकिन अल्लाह का फकीर इन मुश्किल रास्तों को तय करता हुआ बुलंद पहाड़ों को रौंदता हुआ चला जा रहा था। आखिरकार आप अपनी महबूब मंजिल मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। वहां कुछ हफ्ते ठहरने के बाद हज बैतुल्लाह के लिए मक्का चले गए। हज करने के बाद आपने तुर्की के काफिले के साथ सफर किया। तुर्की का सफर मक्का मुनव्वरा में हज के दौरान तुर्की अमीर अब्दुल्ला हाजिब आपका मुरीद होकर तुर्की आने की दरख्वास्त कर गया था। अतः जब आप इसके पास तुर्की पहुंचे तो अब्दुल्ला हाजिब शाही दरबार में एक खास मुकाम रखता था और सुल्तान तक उसकी पहुंच थी। एक दिन अब्दुल्ला हाजी बिजाजत लेकर अपने पीर मुर्शिद को शाहीबाग की सैर कराने ले गए। इतने में शाही सवारी भी आ गई। थोड़ी ही देर बाद दुनिया का सबसे बड़ा सुल्तान अब्दुल मजीद खान अपने रौदा चेहरे पर शानदार मूंछें खड़ी किए हुए वारिस पाक के रूबरू खड़ा था। उसे सख्त हैरत हुई कि शाही बाग में कंबल बिछाए एहराम पोश फकीर किस बेनियाजी से बैठा हुआ था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि इतने में वारिस पाक ने एक नजर रहमत की सुल्तान पर डाली, जो तीर की तरह सुल्तान के दिल के पार हो गई। सुल्तान अपने दिल पर काबू न रख सका। घबरा कर अब्दुल्ला हाजिब से पूछा, हाजिब ये बुजुर्ग कहाँ से आए हैं और कहाँ ठहरे हुए हैं? अब्दुल्ला हाजिब के जवाब देने से पहले ही आपने जवाब दिया, फकीर का कोई घर नहीं और सब घर फकीर के हैं। सुल्तान ने हैरत से पूछा, आप तुर्की जबान जानते हैं? आपने ये फरमाकर सुल्तान को हैरत में डाल दिया, हमें दिल की जबान आती है और जिसे दिल की जबान आती है वो सब जबानें जानता है। सुल्तान अब लाजवाब हो चुका था। सब अमीर, वजीर, सिपाही हैरान और परेशान होकर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और सोच रहे थे कि ये किस तरह का फकीर है जिसके सामने अरब आजम का सबसे ज्यादा ताकतवर सुल्तान बेबस और मजबूर खड़ा है। आखिर सुल्तान ने लरचते हुए जिस्म और कांपते हुए होठों से शाही महल में चलने की दरख्वास्त की, जिसे वारिस पाक ने कबूल करते हुए अगले दिन आने का वादा फरमाया। दूसरे दिन शाही महल को सजाया जा रहा था। ये मंजर भी किस कदर हैरत अंगेज होगा कि एक एहराम पोश फकीर नंगे पांव शाही महल की ओर चला आ रहा है और बाहर से अंदर तक शाही महल के तमाम शहजादे, शहजादियां, वजीर, अमीर, सेनापति, सैनिक आदि सब उनके इस्तकबाल में सर झुकाए खड़े हैं। जब आप महल तशरीफ लाए तो सबसे पहले सुल्तान आपके मुरीद हुए, उसके बाद शाही परिवार, सैनिक, वजीर सब आपके मुरीद हुए। सुल्तान के निवेदन पर आपने यहाँ एक हफ्ता कयाम किया। इसके बाद आप यहाँ से मक्का मुकर्रमा पहुँचे, हज अदा फरमाया। इसके बाद वतन अजीजी की तरफ रवाना हो गए और 1844 के करीब आप फिर देवा शरीफ आए, मगर जल्दी ही यहाँ से दिल उब गया और महबूबे खुदा की याद सताने लगी। अतः आप फिर पैदल रवाना हो गए। ये आपका तीसरा हज सफर था। हज अदा करके वहीं से आप एक ईरानी काफिले के साथ ईरान की यात्रा की।
ईरान से फिर यूरोप से मक्का मुनव्वरा में फिर हज करके आप अपने वतन के लिए रवाना होकर जहाज से मुंबई पहुंचे। यहाँ से पैदल चलकर ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हाजिरी दी। ये 1850 का वाकया है। इसके बाद आप देवा शरीफ तशरीफ लाए और फिर उस सरजमी को ऐसी इज्जत बख्शी कि डाक खाने की सरकारी मोहर पर भी देवा शरीफ लिखा जाने लगा। इस बार की वापसी के बाद आपकी खिदमत में पहले से भी ज्यादा हुजूम रहने लगा। दूर दूर से लोग आपसे मिलने देवा शरीफ चले आ रहे थे, क्योंकि इस बार आपने बहुत से मुरीदों को एहराम पोश बनाकर आदाब एहराम पोशी की हिदायत दी। तबलीग और हिदायतों के ये सिलसिला चल निकला और सालों साल चलता रहा। लोग आते रहे, मुरीद होते रहे और फकीरी की विलायत पाते रहे। आपने आखिर समय तक उन्होंने लाखों मुरीद बनाए, जिनमें से आज भी कई इतिहास के पन्नों में अपना और अपने पीर मुर्शिद का नाम रोशन कर रहे हैं और करते रहेंगे। वारिस पाक का आखिरी समय उम्र और बुजुर्गी के साथ साथ कमजोरी भी दिखाई देने लगी थी, मगर इस उम्र में भी आसियाना आलिया के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। जिसका जी चाहता बिना रोक टोक सरकार के पास चला जाता था। सन 1905 तक सेहत और खराब हो गई और तबीयत नासाज रहने लगी, लेकिन तबीयत नासाज रहने के बावजूद कभी भी तबलीग और हिदायत के काम की रफ्तार को न तो कम किया, न ही कभी दूसरे समय के लिए टाला। जिंदगी के आखिरी लम्हों तक तबलीग व हिदायत का फर्ज अदा करते रहे। इस सिलसिले में इतने मशगूल थे कि कभी सेहत व मर्ज की शिद्दत का ख्याल नहीं किया, न कभी किसी से दुख तकलीफ का इशारा तक फरमाया। हर वक्त तबलीग हक व हिदायत को अपनाया। वैसे भी आपका सब्र करना तो मशहूर था। चेहरे का रंग बदला हुआ देखकर लोग अक्सर आपका हाल मालूम करते, मगर आप मर्ज की तकलीफ का इजहार तक न फरमाते। डॉक्टर हकीम लाख पूछा करते, मगर आप अपनी जबान से बीमारी की कोई अलामत तक जाहिर न करते। बस हर एक के जवाब में खुदा का शुक्रवार अदा फरमाते रहे और अपने खादिमों को आप खुद तसल्ली देते और उनसे अपनी तकलीफ को छुपाते। और दिलदारी का ये आलम था कि खादिम व तीमारदारों का दिल रखने की खातिर हर किस्म की दवा भी खा लेते थे। मर्ज की शिद्दत दिमाग पर भी असर कर रही थी। अगर खादिम कहते हजूर खाना खा लीजिए, तो न खुश होकर जवाब देते अभी तो खा चुके हैं। कभी नमाज अदा कर चुके होते और फिर दोबारा वही नमाज अदा करते। अगर कोई कहता सरकार नमाज तो अदा कर चुके हैं, तो आप फरमाते खैर फिर पढ़ ली तो तुम्हारा क्या हर्ज हुआ। इस बुजुर्गी और बीमारी के आलम में भी आपने साबित कर दिया वाकई नमाज मोमिन की आंखों की ठंडक है। आखिर 18 मुहर्रम की सब आ पहुंची। वारिस अली शाह की तबीयत और भी नासाज होना शुरू हो गई। पहले जुकाम और हरारत हुई। खादिम खास ने पूछा सरकार का मिजाज कैसा है। इरशाद फरमाया दैश अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। 20 मुहर्रम तक यही हालात रहे। दिन ब दिन तबीयत नासाज होने लगी तो खादिम को फिक्र हुई। आखिर 25 मुहर्रम को हकीम मोहम्मद याकूब दरभंगा से बुलाए गए। वारिस पाक ने उन्हें देखकर फरमाया याकूब अब तो न हो गए। हकीम साहब ने जवाब दिया हजूर की सेहतयाबी तक हाजिर रहूंगा। ये सुनकर आप मुस्कुरा दिए और फरमाया अच्छा चलो ठहरो। इसी दौरान नवाब अब्दुल शकूर साहब वारसी ने हुक्म दिया कि 1 रुपए से लेकर 1 लाख तक दवा दारू के लिए फौरन अदा कर दिए जाएं। नवाब साहब खुद भी अपने हाथों से दवाएं कूटने पिसने में इस तरह मशगूल रहते कि अपने खाने पीने तक का होश न था। दिन रात नंगे पैर इसी दौड़ धूप में मशगूल रहते। उधर मुरीदे आशिकीन आशियाने की ओढ़ी पर गरीब गुरबाओं को अनाज बांटते। कोई कपड़े तकसीम करता, कोई नगद रुपए खैरात करता, कोई बकरा जी बहकर सदका देता। दिन रात वारिस पाक की सेहतयाबी के लिए ये सिलसिला जारी रहता। 26 मुहर्रम को इटावा शहर से हकीम महमूद साहब आए और सरकार ए आला की नुब्स मुबारक देखी तो हैरत में पड़ गए। कभी नुब्स ऐसी सुस्त चलती कि आखिरी वक्त मालूम पड़ता और कभी ऐसी चलती कि जैसे किसी सेहतमंद नौजवान की हो। 27 मुहर्रम के दिन बुखार बहुत तेज हो गया। थर्मामीटर लगाया तो 104 बुखार था। थोड़ी देर में फिर लगाया तो 99 हरारत रह गई। ये देखकर लोग हैरान रह गए। इस बीमारी की हालत में लोग बड़ी संख्या में मुरीद हो रहे थे। तालीम व तबलीग का काम बढ़ गया था, मगर ये फर्ज मुदब्बत भी बाखूबी अदा हो रहा था। 28 मुहर्रम को हालत ऐसी नाजुक सूरत अख्तियार कर गई कि मुंह से आवाज तक निकलना दुश्वार हो गई। इसी दौरान एक बुढ़िया देखने को आई और रोते डरते हुए बोली मियाँ साहब अब तो अच्छे हो जाओ। बुढ़िया की दुखी आवाज जैसे ही कानों में पड़ी लसी
वक्त वारिस पाक ने सर उठाकर मोहब्बत से उसकी तरफ देखते हुए फरमाया, घबराओ नहीं, हम अच्छे हैं। जहां अभी कुछ देर पहले बोलती बंद थी, अचानक ऐसी साफ व तेज आवाज सुनकर वहां मौजूद तीमारदार व बूढ़िया खुश हो गई और बलाएं लेते हुए चली गई। ऐसी हालत में भी अपने गुलामों को मायूस न लौटाया। 29 मुहर्रम को तबीयत काफी अच्छी हो गई। किसी ने मिजाज पूछा तो खादिम की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, हम तो अच्छे हैं, यही लोग कहते हैं बीमार हो। तबीयत का यह रंग देखकर लोग खुश हो गए, एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। कोई नकद खैरात बांटता, कोई गल्ला तकसीम करता। इस खुशी के मौके पर मिलाद शरीफ पढ़वाया गया, जो फिर हमेशा के लिए हर साल इसी तारीख को आज तक देवा शरीफ में होता आ रहा है। आज ही वजीरिस्तान से नादिर खान नाम का एक नौजवान आया और सरकार में हाजिर होकर रोने लगा कि मुझसे हजरत ने वादा किया था कि 3 साल बाद आना, तुम्हें फकीर बनाकर एहराम दे गए। यह सुनकर आपने आंखें खोल दी, उठकर बैठ गए, नादिर खां की तरफ गौर किया और फिर लेट गए। और फिर नादिर खां से फरमाया, जाओ आज नहीं कल आना, क्योंकि 3 साल की मुद्दत खत्म होने में अभी 1 दिन बाकी है। ऐसी नाजुक हालत में भी आपकी होशमंदी का ये आलम था। इस सारी गुफ्तगू से थकान बेहद हो गई और हालत फिर नासाज हुई। इससे पहले हकीम अब्दुल हई साहब के इलाज से फायदा जाहिर हुआ था, इसलिए उन्हीं को फिर बुलाया गया। मगर अब की बार हकीम साहब जैसे हाजिर हुए, वारिस पाक ने उन्हें तेज नजर से देखकर फरमाया, अब तुम चले जाओ। यह सुनकर हकीम साहब हजूरी से उठकर चले, पैर कहीं रखते थे, पढ़ते कहीं थे, आंखें सुर्ख सुर्ख, बदन चूर चूर था, जिससे मालूम होता था हकीम साहब खाली हाथ नहीं जा रहे।